हे भगवान, इससे बहुत ही घमंड है अपनी ताकत पे। ये देख, तेरे सामने मेरी मासूम बच्ची को मारा जा रहा है। देख भगवान देख, क्या तू हमें नहीं बचाएगा इस राक्षस से? क्या तेरी बनाई हुई इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमें बचा ले इससे? भीकू की बातें सुनकर रामा और उसके गुंडे हंसने लगते हैं और रामा चमेली के पास पहुंच जाता है। गांव का रखवाला पालनपुर। कहने के लिए तो ये भी बाकी गांवों की तरह ही एक गांव है, लेकिन यहाँ की एक चीज है जो इसे बाकी गांव से काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है, और वो खतरनाक चीज कोई और नहीं बल्कि इसी गांव का सरपंच है भीला। भीला के खौफ के आगे पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता तो भीला उस पर कहर बनकर टूट पड़ता। तेरी इतनी हिम्मत कि भीला के खिलाफ दरोगा से शिकायत करेगा? दरोगा तो खुद मेरा पालतू कुत्ता है। ले, अब तू भी कुत्ते की मौत मर। इतना कहकर भीला उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। भीला का खौफ इसी तरह जारी रहता है। एक दिन कुएं पर कुछ औरतें पानी भरते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। रशीला, आज बहुत खुश लग रही हो, हमें भी बताओ कि इस खुशी का राज क्या है? अरे लाजवंती, क्यों ना खुश हूँ बहन। आज शहर से पढ़ाई पूरी करके मेरा बेटा जो आ रहा है, 4 साल का था तब से अपने नाना नानी के साथ शहर में ही रहता है। उसका अच्छा भविष्य बनाने के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के उसे अपने से इतने सालों तक दूर रखा है, लेकिन अब मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, हमेशा के लिए वो भी। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है शीला बहन। तुम अपने बेटे के साथ कहीं दूर चली जाना इस नर्क से। यहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है बहन। देखते हैं वो भी, अभी वो आ तो जाए, पहले उसे जी भर के देख तो लूं। शीला और लाजवंती ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ भीला के गुंडे आ जाते हैं और कुएं पर पानी भर रही एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अरे कहाँ चली जाने मन, थोड़ी हमारी भी प्यास बुझा दो, पानी पिला के। रामा, तेरी प्यास पानी से नहीं मेरी चप्पल से बुझेगी। चल हट मेरे रास्ते से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, देखे तो तुम कितनी बुरी हो। ये कहकर रामा जैसे ही चमेली को छूने के लिए आगे बढ़ता है, चमेली उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। रामा गुस्से से लाल हो जाता है और चमेली को बालों से पकड़ के घसीटते हुए मंदिर के पास वाले पेड़ से बांध देता है। मुझ पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तेरी मौत का तमाशा पूरा गांव देखेगा। इतने में वहाँ चमेली के पिताजी आ जाते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रामा के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जान की भीख मांगते हुए कहते हैं, नहीं रामा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो, ये ना समझ है। अबे हट बुड्ढे, मरना तो इसे पड़ेगा ही, और तू इसे जल के मरते हुए अपनी आंखों से देखेगा। जल के मरता हुआ देखूंगा? जला दोगे? अरे तुम्हें जरा भी रहम नहीं है क्या? क्या तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता? उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, याद रखना। रामा के इशारा करते ही उसके आदमी भीकू को पकड़ लेते हैं और रामा जलती हुई मशाल लेकर चमेली को जलाने के लिए आगे बढ़ता है। बेबस भीकू मंदिर में रखी भगवान की प्रतिमा को देखकर कहता है, हे भगवान, इससे बहुत ही घमंड है अपनी ताकत पे। ये देख, तेरे सामने मेरी मासूम बच्ची को मारा जा रहा है। देख भगवान देख, क्या तू हमें नहीं बचाएगा इस राक्षस से? क्या तेरी बनाई हुई इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमें बचा ले इससे? भीकू की बातें सुनकर रामा और उसके गुंडे हंसने लगते हैं और रामा चमेली के पास पहुंच जाता है और जैसे ही चमेली को आग लगाने के लिए मशाल उसके करीब लेकर जाता है। अबे ओ चपड़गंजू, एक ही घुस्से में तेरा पुर्जा ढीला हो गया। अभी तो पूरी मार बाकी है, तू कैसे झेलेगा? एक काम कर, थोड़ी देर आराम कर ले। तुझे पिटता देखकर तेरे पंटरों में बहुत आग दौड़ रही है। मैं पहले उसे ठंडा कर देता हूँ, फिर तुझे देख लूंगा। वैसे भी तो अब यहाँ से कहीं जाने लायक बचा नहीं।
ये कहकर आदित्य रामा के गुंडों की तरफ बढ़ता है और एक गुंडे को पकड़कर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसके बाद वो गुंडा वहीं धाराशाही हो जाता है। ये सब देखकर बाकी के गुंडों के भी पसीने छूट जाते हैं। अरे ये तो चीटिंग है। अभी ये लड़की अगर जल रही होती तो तुम लोग बड़े मजे से इसे देखते ना। तो ये भी देखना पड़ेगा। तुम जानते नहीं, हम भीला के आदमी हैं। हमारे मालिक इस गांव के सरपंच हैं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है, और इस शेर को पकड़े ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। आज के बाद इस गांव में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, जिस जगह मिल गए वहीं गाड़ दूंगा। घर में मिले तो घर में, बाहर मिले तो बाहर, रात हो या दिन कोई समय सीमा नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट। दहशत से कांपते हुए गुंडे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले आदित्य के पास आते हैं और शीला आदित्य से कहती है, आदित्य माँ। इतना कहकर आदित्य अपनी माँ के गले लग जाता है। तुम इन सबके बीच में कैसे रह लेती हो माँ? मैं नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी की खातिर तुम इस नर्क में जी रही हो। लेकिन अब और नहीं, अब तेरा बेटा आ गया है इन सब का काल बनकर। तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है बेटा। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो आज मेरी बच्ची को वो दरिंदे मार देते। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। आप ही तो कह रहे थे कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन इस लाठी में तो बहुत आवाज है। देखा नहीं कैसे डायलॉग मार मार के धुलाई कर रहा था। बेटा, तू सफर करके बहुत दूर से आया है, थक गया होगा ना। चल घर चल, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। हाँ माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चमेली अब भी वहीं खड़ी आदित्य को जाता हुआ देख रही थी, और उसकी नजरों से आदित्य को गुंडों को मारने वाला मंजर हट ही नहीं रहा था कि तभी उसके बाबा उसे हिलाते हुए कहते हैं, चमेली कहाँ खो गई? चल मेरी बच्ची घर चले। ये कहकर भीकू और चमेली भी घर चले जाते हैं। क्या होगा जब भीला को इस बात का पता चलेगा? क्या आदित्य भीला से जीत पाएगा, या उसे भी गांव वालों की तरह भीला अपना शिकार बना लेगा? जानते हैं अगले भाग में। गांव का रखवाला पार्ट 2। ऐसा कौन आ गया है माइका लाल जो भीला के आदमियों को मारे? और तुम लोग एक आदमी से पिटकर आ गए। एक मौका और दे दीजिए हुजूर, इस बार उसका सर आपके कदमों में होगा। देख रामा, कुछ दिनों में सरपंच के चुनाव आ रहे हैं। तुझे पता है ना, हर बार मुझे सरपंच का चुनाव कौन जिताता है? लोगों के अंदर का डर। वो डर खत्म नहीं होना चाहिए। उन्हें डराओ, इतना डराओ कि कोई भी खुल के सांस न ले सके। अब जाओ। भीला का हुक्म मिलते ही रामा अपने आदमियों के साथ गांव की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ गांव में आदित्य के आ जाने से खुशियों का माहौल था। डरे सहमे गांव वालों को आदित्य में भीला से मुक्ति दिलाने की उम्मीद नजर आने लगी थी। बेटा, तुम जब से गांव में आए हो तब से हम लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आखिर ये गांव मेरा भी तो है। मैं भला अपने गांव के लोगों को दुखी कैसे देख सकता हूँ? लेकिन ये भीला इतना आतंक मचाता क्यों है? मेरा मतलब है कि वो इस गांव का सरपंच है, तो सब उसकी बात तो वैसे भी सुनेंगे ही ना। फिर उसका इस तरह आप लोगों को परेशान करने का माजरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, वो ये सब इसलिए करता है ताकि सरपंच के चुनाव में कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे कोई भी वोट नहीं देगा। उसे अपने मुकाबले में किसी को खड़ा देखना पसंद नहीं है। उसने हमारे खेतों की जमीनों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। खैर छोड़ो ये सब, तुम गांव में नए आए हो, क्यों ना थोड़ा गांव भी घुमाओ। चमेली, आदित्य को गांव घुमा लाओ बेटी। जी पिताजी। इतना कहकर चमेली और आदित्य वहां से गांव घूमने निकल जाते हैं। आदित्य गांव की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता है और चमेली से कहता है,
अरे ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कितनी शांति है यहाँ। अरे कहाँ खो गई तुम? कहीं तो नहीं। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घबराया हुआ भीकू वहाँ आता है और आदित्य से कहता है, आदित्य, आदित्य। पिताजी। अरे आप ऐसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है? भीला के गुंडे गांव में आतंक मचा रहे हैं। उन्होंने हमारे गांव में आग लगा दी। जल्दी चलो वरना अनर्थ हो जाएगा। आदित्य चमेली और भीकू के साथ गांव की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि भीला के गुंडे वहां से जा चुके हैं। उन्होंने पूरा गांव जला दिया था। हर जगह आग दहक रही थी। माँ कहाँ है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस जरा सा हाथ जल गया। मामूली जख्म है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। नहीं माँ, आप अभी डॉक्टर के पास चलिए। नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि ये ठीक हो जाएगा। ये तो हमारे लिए रोज की बात है बेटा। वो लोग जब भी आते हैं आतंक मचाकर ही जाते हैं यहाँ। भीला गलती कर दी तूने। ये कहकर आदित्य अपनी जीप में बैठकर वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर भीला अपने आदमियों को गांव में आतंक मचाने पर शाबाशी देते हुए उनसे कहता है, बहुत खूब। गांव वालों को पता चलना चाहिए कि भीला के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। लगता है वो लोग ये बात भूल गए थे, अब याद आ गया होगा उन्हें। लेकिन वो शहरी लड़के का सर कहाँ है रामा? तुम तो कह रहे थे कि उसका सर मेरे कदमों में होगा। उसे बहुत ढूंढा मालिक, लेकिन लगता है डर के कहीं छुप गया होगा। अपने आदमी उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। बस बहुत जल्द ही उसका भी निपटारा हो जाएगा। आज रात तक अगर उसकी लाश मेरे सामने ना आई तो याद रखना, तुम सबकी लाश से चील कौवों की दावत होगी। भीला रामा से ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ तेज रफ्तार से उनका गेट उड़ाते हुए एक जीप अंदर आती है। क्यों बे? तुझे कहा था ना कि अगर दोबारा ये हरकत हुई तो जहां मिल गया वहीं मारूंगा। बहुत बोल चुका तू, और बहुत सुन लिया गांव वालों ने। अब मैं बोलूंगा और तू चुपचाप सुनेगा। बार बार वार्निंग देता रहूं, इतना पागल नहीं हूं मैं। लास्ट वार्निंग है। गांव में तो क्या, गांव के आसपास भी तू या तेरे ये पालतू कुत्ते दिखे तो वहीं से नर्क भेज दूंगा। इतना कहकर आदित्य वहाँ से अपनी जीप के पास जाता है और अचानक रुक जाता है और पलटकर भीला से कहता है, अबे बुढ़ाऊ, पता नहीं क्यों सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। रुक, थोड़ा सोचता हूँ। हाँ, आग। तेरे को मालूम है, तेरे कुत्तों ने जो आग लगाई उससे मेरी माँ का हाथ जल गया। उसकी वसूली ठीक से नहीं हुई। इतना कहकर आदित्य अपनी जीप में से पेट्रोल कैन निकालकर भीला की हवेली के चारों तरफ पेट्रोल डाल देता है और अपनी जीप में बैठकर एक जलता हुआ लाइटर वहां फेंककर वहां से चला जाता है, जिसके बाद भीला की हवेली फुक फुक कर जलने लगती है। गांव वालों के पास जाकर आदित्य उन्हें कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा अब वो। अभी उसे और उसके आदमियों को अपनी करनी की सजा चुकानी है। लेकिन अगर ये पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें अपना उम्मीदवार सरपंच चुनाव में उतारना होगा। उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत तो सिर्फ तुम में ही है बेटा। नहीं, मैं नहीं। मैं इस गांव में नया हूँ। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि गांव की भलाई के लिए क्या जरूरी है। इसलिए उम्मीदवार आप में से होगा। एक बात और, हिम्मत सिर्फ मुझ में होने से कुछ नहीं होगा, आप सब में भी हिम्मत होनी चाहिए। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन उम्मीदवार होगा कौन? आप। मैं? लेकिन कुछ नहीं। क्या आप इस गांव के नहीं हो? क्या आपको इन गांव वालों के दुख से तकलीफ नहीं होती? क्या आपको इनकी मुसीबतों का एहसास नहीं है? बिल्कुल है। हाँ तो बस इतना काफी है सरपंच बनने के लिए। आप लोग बताइए, भीकू जी हमारे सरपंच के उम्मीदवार कैसे रहेंगे? सही फैसला है। भीकू जी जिंदाबाद। भीकू जी जिंदाबाद।
इस तरह गांव में नए सरपंच के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जब भीला को इस बात का पता चलता है तो उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। गांव वाले चुनाव चाहते हैं। अब तक तो इन्होंने सिर्फ भीला सरपंच को ही जाना है, लेकिन अब इनका सामना भीला शैतान से होगा, उस शैतान से जिसे मैंने कई सालों से अपने अंदर दफन करके रखा हुआ है। ये कहकर भीला किसी को फोन करता है। मेरी बात ध्यान से सुन दरोगा। ये भी कोई बात है? भीख वजह से सीधे साधे आदमी को सरपंच कैसे बना रहे हैं ये बेवकूफ लोग? मुझे भी तो बना सकते थे। तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बड़े बहादुर हो। तो तुम्हें इस बात से कोई एतराज है क्या? एतराज नहीं, मेरे पास एक राज है। राज? कैसा राज? जब भीला के गुंडे गांव में आग लगा रहे थे तब मैंने देखा था तुम्हें। तुम नाले में बोरी ओढ़कर छिप गए थे। बुद्धिलाल, तुम्हारे सिर्फ नाम में ही बुद्धि है, दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, भूसा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नाले में अपने छिपाए हुए हथियार ढूंढने गया था। जब मैं आया तब तक वो गुंडे जा चुके थे, वरना कब के इस दुनिया को अलविदा कह चुके होते। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास हथियार भी है? और नहीं तो क्या, तुमने क्या मुझे कोई मामूली गुंडा समझ रखा है? मेरा नाम है चीकू और मेरा काम है गुंडों को पीटू। फॉलो मी। गांव में चुनाव का माहौल जोर पकड़ता जा रहा था कि तभी वहां अचानक पुलिस आ जाती है। सुना है यहाँ पर ड्रग्स का धंधा हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा साहब? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर भीकू के घर में जाता है और अपनी जेब से ड्रग्स का पैकेट निकालकर बाहर आकर उसे गांव वालों को दिखाकर कहता है, तो ये सब चल रहा है यहाँ। अब तुम लोगों की खैर नहीं और तुम बड़े आए सरपंच का चुनाव लड़ने, अब जेल में सड़ना। गांव वाले ये सुनकर सहम जाते हैं। उसी बीच आदित्य वहां पर आता है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। हेलो दरोगा साहब, इस भले आदमी को क्यों पकड़ रखा है? ड्रग्स की तस्करी करता है ये, इसलिए पकड़ा। तुझे बहुत फिक्र हो रही है क्या इस भले आदमी की? चल तुझे भी ले चलो इसके साथ। लेकिन ड्रग्स पकड़ना तो पुलिस का काम है ना। अबे तो तुझे क्या इस वर्दी में मैं वॉचमैन नजर आ रहा हूँ? खाल उतार लूंगा तेरी। दरोगा ये कह ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। दरोगा फोन उठाकर बात करता है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। तभी आदित्य उसे कहता है, ऊपर से फोन था, सस्पेंड हो गया। अब तू सोच रहा होगा ये सब हुआ कैसे। थोड़ा रिवाइंड कर। गांव में आते वक्त जब तू घास गीली करने गया था तब तुझे अपना फोन गाड़ी में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि तेरे उसी फोन से मैंने सीएम को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज भेज दिया। अभी तो पूरे स्टेट की पुलिस तुझे ढूंढ रही है, ऊपर से तेरे हाथ में ड्रग्स। अरे बाप रे, तू तो नेक्स्ट लेवल का गैंगस्टर निकला। ये मेरा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। ये कहकर दरोगा अपनी गन निकाल लेता है और बस उसे चलाने ही वाला होता है कि तभी आदित्य की जोरदार किक उसके छक्के छुड़ा देती है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ जाती है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके फोन की कॉल लिस्ट में भीला का नाम होने की वजह से भीला को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस तरह भीकू सरपंच चुनाव एक तरफा जीत जाता है और गांव में खोई हुई खुशियां लौट आती हैं। देखो आदित्य, तुमने मुझे सरपंच की जिम्मेदारी उठाने को कहा तो मैंने खुशी खुशी मान लिया। अब मैं भी तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ और वो जिम्मेदारी है विवाह मेरी बेटी चमेली से। तुम्हें कोई एतराज हो तो तुम कह सकते हो। सरपंच जी, आपकी दी हुई जिम्मेदारी से भला मुझे क्या एतराज हो सकता है?